दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस की जिसने अपने कातिलाना अंदाज से बॉलीवुड ही नहीं बल्कि टॉलीवुड को भी पीछे छोड़ दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्ट्रेस क्या आसमान से उतरी है? तो भाई साहब सब्र की बेटी बांध लीजिए। और भाई इस एक्ट्रेस के बारे में जानने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम आपके लिए छोड़ देते हैं। क्या आप जानते हैं वो कौन सी एक्ट्रेस है जो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस की कॉपी करने में जरा भी हिचकिचाती नहीं है? हम जिस अदाकारा की बात करने जा रहे हैं ना भाई, उनका नाम है आयशा खान। वो हमारे देश की ना होते हुए भी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की बहुत बड़ी फैन है। उनकी दीवानगी इस तरह उन पे हावी है कि वो बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस चाहे वो माधुरी दीक्षित हो, काजोल हो, ऐश्वर्या ही क्यों ना हो, सबको बराबर की टक्कर देती है। अगर आप उनकी फोटोज देख लें तो ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि किसको लुक्स के ज्यादा मार्क्स दें। चलिए जानते हैं इस एक्ट्रेस की पूरी कहानी। इनकी कहानी शुरू होती है कराची पाकिस्तान से, जहां 15 जनवरी 1991 को रिजा इमलाज के घर में आयशा का जन्म हुआ। उनके परिवार की अगर बात करें तो जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि उनके पिता रिजा इमलाज है जो कि एक बिजनेसमैन है। इनकी मम्मी की अगर हम बात करें तो इनकी मम्मी एक हाउसवाइफ है। आयशा बचपन से ही बहुत ही खूबसूरत है। आयशा के अलावा उनके परिवार में 2 छोटे भाई हैं जिनका नाम है वासिफ खान और अरहम खान। वो एक प्यारी सी छोटी बहन भी है जिनका नाम है हिबा खान। आयशा का फिल्म इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई भी नाता नहीं रहा है। कहने का मतलब है कि उनके माता पिता में से किसी का भी फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं रहा। फिर भी आयशा के लिए ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है कि उनके परिवार को आयशा की वजह से लोग काफी पसंद करते हैं। खैर उनकी निजी जिंदगी के बारे में तो हमें पता चल चुका है। अब जान लेते हैं कि इन्होंने अपनी एजुकेशन कहाँ से पूरी की है। तो दोस्तों इन्होंने कराची के एक स्कूल से अपनी स्कूलिंग पूरी की और इसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए न्यूपोर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। आयशा ने अपने करियर की शुरुआत एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके की। दरअसल हुआ यूं कि जब आयशा खान स्कूल में पढ़ती थी तभी उन्हें पेंटिंग शाइन प्रिंसेस नाम की एक प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और फर्स्ट रनर अप रही। तब तक आयशा खुद नहीं जानती थी कि वो आगे चलकर फिल्म इंडस्ट्री में ही कदम रखने वाली है। खैर इस कंपटीशन को जीतने के बाद उन्हें टेलीकॉम एडवर्टीजमेंट में एक मॉडल के रूप में काम करने का ऑफर आ गया। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने अपना मन मॉडलिंग की तरफ बना लिया। मॉडलिंग में अपना करियर बनाते समय आयशा काफी नर्वस थी लेकिन एक्साइटमेंट भी उतनी ही थी। तो इस तरह से उनके करियर की शुरुआत एक मॉडल के रूप में हुई और मॉडलिंग के टाइम ही उन्हें पाकिस्तान की कुछ फेमस ब्रांड में काम करने का मौका मिला। इनके द्वारा किए गए एडवर्टीजमेंट को लोगों ने काफी पसंद किया। इसके बाद धीरे धीरे जब उनको लोगों का प्यार सपोर्ट मिला तब आयशा ने 18 साल की उम्र में बतौर एक्ट्रेस अपने करियर की स्टार्टिंग की। आइए जानते हैं इन्होंने एक्ट्रेस के रूप में सबसे पहले किस टीवी सीरियल में काम किया। बतौर एक्ट्रेस आयशा ने हम टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल तुम जो मिले में एक सपोर्टिंग एक्ट्रेस के तौर पर शुरुआत की। ये उनका पहला डेब्यू था जिसके लिए आयशा काफी एक्साइटेड थी। इस सीरियल से सफलता मिलने के बाद इन्होंने एक और बेहतरीन सीरियल में काम किया और इस सीरियल का नाम प्यारे अफजल था जो साल 2013 में टेलीकास्ट किया गया। प्यारे अफजल में दोस्तों उनकी दमदार एक्टिंग को उनके फैंस ने काफी ज्यादा पसंद किया। उसके बाद उन्हें एक के बाद एक कई सीरियल्स में काम करने का मौका मिला। साल 2014 में इन्हें सीरियल मेरे मेहरबान में काम करने का मौका मिल गया और इस सीरियल में उनकी भूमिका को देखकर लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि इस रोल के लिए भाई उनसे परफेक्ट कोई और हो ही नहीं सकता था। फिर साल 2016 में आयशा ने एक और सीरियल में काम किया जिसका नाम था तुम कौन पिया। ये सीरियल भी दूसरे सीरियल की तरह ही काफी पसंदीदा सीरियल रहा। इस तरह एक के बाद एक सीरियल्स में काम करते हुए आयशा खान ने अपने आप को आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। साल 2017 में इन्होंने मोहब्बत तुमसे नफरत है और साथ ही तो दिल का किया हुआ में अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके अलावा 2018 में इन्होंने कोई चांद रख नाम के सीरियल में काम किया और उसके बाद 2 साल का ब्रेक ले लिया। ब्रेक के बाद आयशा ने पाकिस्तानी धारावाहिक चुपके चुपके से वापसी की। वो सीरियल 2021 में टेलीकास्ट किया गया। इस सीरियल में आयशा मेन रोल में नजर आई थी। आयशा खान ने अपनी खूबसूरती और टैलेंट के बल पर पाकिस्तान में अपने आप को एक फेमस एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया। आपको बता दें पाकिस्तान में वो चुनिंदा एक्ट्रेसेस में से एक है जो सबसे ज्यादा फीस चार्ज करती है। वही दूसरी और आयशा खान को गूगल पर देश के दूसरे सबसे ज्यादा सर्च करने वाले सेलिब्रिटी के रूप में गिना जाता है। साल 2020 की अगर हम बात करें तो दोस्तों पाकिस्तान की हॉट 100 लिस्ट में भी इनका नाम दर्ज है। जी हाँ, वैसे हमने आयशा की लाइफ से जुड़ी हुई काफी बातें जान ली है। चलिए अब उनके अचीवमेंट और अवार्ड्स पर भी नजर डाल लेते हैं। आयशा खान को साल 2015 में सीरियल प्यारे अफजल के लिए बेस्ट टीवी एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। 2020 में आयशा खान को मेरे पास तुम हो सीरियल के लिए बेस्ट टीवी एक्ट्रेस का फिर से अवार्ड मिला। साल 2022 में सीरियल चुपके चुपके के लिए 3 अवार्ड्स मिल गए जिसमें एक अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस मिला और बाकी के 2 उन्हें उस्मान खालिद भट्ट के साथ बेस्ट स्क्रीन जोड़ी का अवार्ड मिला। फ्रेंड्स उनकी प्रोफेशनल लाइफ से बाहर निकलते हुए चलिए कुछ बातें उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जान लेते हैं जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। वैसे तो आयशा खान के सभी दीवाने हैं लेकिन अगर बात खुद आयशा की करें तो वो अपने पति दानिश की दीवानी है। इन्होंने दानिश से शादी साल 2014 में की। दानिश भी पाकिस्तानी है और वो भी एक जाने माने एक्टर है। इस प्यारे से जोड़े के आज 2 बच्चे हैं जिनमें बेटी का नाम है हुरैन खान और बेटे का नाम है रेयान खान। फ्रेंड्स देखिए हर एक शख्स की लाइफ में एक ना एक पल ऐसा जरूर आता है जब वो किसी न किसी कंट्रोवर्सी में चाहते हुए और ना चाहते हुए फंसता ही फंसता है। आयशा खान कंट्रोवर्सी में तब गिरी जब उनके ऊपर अरूबा ने काफी बड़े बड़े आरोप लगाए। अरूबा का कहना था कि आयशा खान ने न केवल उनकी शादी तोड़वाई है बल्कि उनके साथ बुरा सलूक भी किया है। दरअसल अरूबा अय्याज खान के भाई अहमद को बहुत पसंद करती थी। उनके भाई भी अरूबा को काफी पसंद करते थे। दोनों की दोस्ती सोशल मीडिया से हुई थी। दोस्ती होने के बाद अहमद ने अरूबा को प्रपोज किया। दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी शादी भी करने वाले थे लेकिन इनकी शादी बीच में ही
टूट गई और इन सब का जिम्मेदार इन्होंने आयशा को ठहराया। उन्होंने कहा कि आयशा और उसका परिवार चीटर है। आयशा के भाई भी पढ़े लिखे नहीं है। उनके परिवार ने कहा था कि वो ग्रेजुएट है और एक अच्छी नौकरी कर रहे हैं। इस धोखे की वजह से उन दोनों की शादी टूट गई। वहीं दूसरी ओर आयशा खान का नाम तब विवादों में जुड़ा जब वो एक बार पब्लिक पर भड़क गई। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि कराची से जाने वाला एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में सोशल मीडिया पर पाकिस्तान में उनके पति दानिश और आयशा दोनों को मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया गया। अपने और अपने पति की मौत की खबर सुनकर आयशा खान इंस्टाग्राम यूजर्स पर भड़क गई और गुस्से में बोली ऐसी अफवाह ना फैलाएं। उस टाइम ये काफी विवादों में भी आ गई थी। वेल देखिए, जहाँ कामयाबी है वहाँ विवाद तो है ही। खैर इसे छोड़ते हैं और अब जान लेते हैं आयशा खान से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें जिनके बारे में शायद आप और हम अब तक नहीं जानते। यूँ तो भाई आयशा खान को उनके एक्टिंग के लिए काफी पसंद किया जाता है, लेकिन शायद आप में से बहुत ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि आयशा अपनी एक्टिंग में उन्हीं स्क्रिप्ट को चुनती है जो उन्हें पसंद आती है, क्योंकि वो जानती है कि लोग उन्हीं बातों को याद रखते हैं जिसमें दम हो और जिसमें कोई मैसेज छुपा हुआ हो और जिसमें समाज का कहीं न कहीं कोई फायदा जरूर हो। आयशा खान की पसंद नापसंद की बात करें तो उनको पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। अब आपको बता दें ये एक पेंटर भी रह चुकी है। आयशा चाहती थी कि वो आगे चलकर पेंटर बने, लेकिन एक दो बार स्कूल में कुछ ऐसी पेंटिंग्स बना दी जिसकी वजह से भाई उनको डांट खानी पड़ गई और फिर धीरे धीरे उन्होंने पेंटिंग्स की तरफ से अपना इंटरेस्ट कम कर लिया। लेकिन वो कहती है कि जब भी फुर्सत उनको मिलती है वो पेंटिंग बना ही लेती है। अच्छा दोस्तों, एक बात आपको माननी पड़ेगी, अगर किसी इंसान की कोई ताकत है तो कमजोरी भी कुछ न कुछ तो है। आयशा की भी एक कमजोरी है। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो काफी सॉफ्ट हार्टेड ह्यूमन है, जिसकी वजह से वो आसानी पे सब पे ट्रस्ट कर लेती है और आमतौर पर सबके मन की बात भी नहीं समझ पाती और ऐसे में लोग उन्हें कई बार बेवकूफ बना देते हैं। एक बार अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने अपना बहुत सारा समय उन लोगों के लिए बर्बाद किया जो शायद उसके लायक थे ही नहीं, क्योंकि सही मायने में वो उनके दोस्त ही नहीं थे। आयशा एक बहुत अच्छे दिल की लड़की है और संग में उनके अंदर आज भी बचपना छुपा हुआ है। वो किसी बच्चे से कम नहीं है। जिस तरह एक बच्चा अपनी धुन में मस्त होकर इधर उधर गिरता है ना, हमारी आयशा खान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब वो शूटिंग के दौरान काम करती है तो किसी न किसी चीज से टकरा जाती है, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभी चोट भी लग जाती है। एक बार तो ऐसा हुआ कि एक नाटक की शूटिंग के दौरान वो रेलवे ट्रैक पर भी गिर पड़ी। हालांकि अपने इस अल्लड़पन की वजह से वो आज अपने आप पे हंसती है। पर जो भी कहो दोस्तों, आज आयशा खान ने सबका दिल जीत लिया। चाहे पर्सनल लाइफ की बात करें, प्रोफेशनल लाइफ की बात करें या सोशल मीडिया की बात करें। सोशल मीडिया पर इंस्टाग्राम में इनके भाई मिलियन में फॉलोअर्स है। आयशा खान के फेसबुक पेज पे भी लोग धड़ाधड़ लाइक्स और कमेंट करते ही रहते हैं और ये भी सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव है। इन्होंने दोस्तों अपनी मेहनत के दम पे बहुत पैसा कमाया है। आयशा खान पाकिस्तान की सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली टेलीविजन एक्ट्रेसेस में से एक है और एक दशक से अधिक लंबे करियर के साथ इन्होंने अपने अभिनय कौशल के जरिए काफी ज्यादा पैसे इकट्ठे किए। इनकी नेटवर्थ है करीब $9 मिलियन के आसपास, यानी कि भारतीय रुपए में करीब 75 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ है। well, आप मुझे बताइए आपको कैसी लगती है, कमेंट जरूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर करके पेज को फॉलो भी करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।